गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हिंदी पद्य में जो पहला चैप्टर है उसे हम समाप्त कर दिए हैं। आज हम उसी में आगे बढ़ते हुए मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, इसे आज हम पढ़ेंगे। पहले मैं इस पदों को पढ़ता हूँ, उसके बाद इसमें मीनिंग्स हैं उसको बताऊँगा, फिर बाद में विस्तार पूर्वक अर्थ बताऊँगा। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल चिकरौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। मैं इसका पहले कुछ मीनिंग्स हैं उसको बता देता हूँ। उटज मीन्स होता है पर्ण कुटी। उत्फुल्ल मीन्स होता है आनंदित होना या प्रसन्न होना। करौंदी कुंज मीन्स होता है करौंदे का बगीचा। गिरा गंभीर मीन्स होता है गंभीर वाणी। नीर निधि मीन्स होता है सागर। अब मैं इसका विस्तार पूर्वक अर्थ बताता हूँ कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। यहाँ पे जो है कहा गया है, कवि का कहना है, कवि के द्वारा कहा गया है कि पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। कहते हैं उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। कहते हैं वह परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उत्फुल्ल करौंधी कुंज वायु रह रह कर, कहती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। यहाँ पे कहा कि उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा कि हे भरत, अब तुम अपनी इच्छा को बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी से बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि नीर निधि जैसी। यहाँ पे प्रभु श्री राम बोलते हैं कि राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी से बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा है। यह ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ कि ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तड़प क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। जनकर जननी की जान ना पाई जिसको। अब इसमें
यहाँ तक पढ़ा। पहले मैं इसका कुछ अर्थ बताता हूँ, उसके बाद फिर जो है मीनिंग्स बताऊँगा। मीनिंग्स बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं अर्थ बताता हूँ। भद्र मीन्स होता है शिष्ट। अभीप्सित मीन्स होता है अभीष्ट, इच्छित या मनोकामना। अकंटक मीन्स होता है बाधाहीन। अटल मीन्स होता है स्थिर। वैधव्य मीन्स होता है विधवापन। तुषारावृता मीन्स पाले से ढकी हुई। विधुलेखा मीन्स चंद्रमा की किरण। मैं इसको पढ़ता हूँ। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। यहाँ पे जो है कहा गया है कि राम के इस प्रश्न को सुनकर, कि राम जो है भरत जी कहते हैं इस प्रश्न को, राम के इस प्रश्न को सुनकर कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। यहाँ पे कहा गया है कि हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित। अभीप्सित मीन्स होता है मनोकामना। इसके 3 अर्थ हैं, अभीष्ट, इच्छित एवं मनोकामना। कहते हैं कि हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत, अपनी मनोकामना बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कहते हैं कि वहाँ उपस्थित समस्त जन समुदाय सहसा सजग हो गया है, जैसे सब स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी, और पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा। मिल गया अकंटक राज्य उसे सब तब भी। यहाँ पे कहा जाता है कि श्री राम के प्रश्न को सुनकर भरत ने दुखपूर्ण हृदय से कहा कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। मुझे तो बाधा रहित, ये भरत जी कहते हैं कि मुझे तो जो है बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया है। यहाँ पे जो है मिल गया अकंटक राज्य। अकंटक मीन्स बाधाहीन। यहाँ पे जो है भरत जी कहते हैं कि मुझे जो है बाधा रहित जो है राज्य प्राप्त हो गया है। पाया तुमने तर तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा। यहाँ पे जो है भरत जी कहते हैं कि हे भाई, मुझे राज्य मिल गया और आपको वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा मिल गया। अरण्य बसेरा, अरण्य मीन्स होता है जंगल में, यह बसेरा मिल गया। रह गया अभीप्सित शेष तदापि क्या मेरा, तनु तड़प तड़प कर तब तो तात ने त्यागा। यहाँ पे जो है अब आप ही बताइए कि मेरी कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। भरत जी जो है भावुकता के साथ कहते हैं, भावुक होकर कहते हैं कि भरत जी कहते हैं कि पिताजी ने तड़प तड़प कर अपना शरीर त्याग दिया है। तनु में शरीर तड़प तड़प कर, तात मीन्स पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया है। क्या रहा अभीप्सित और तथापि भागा। कहते हैं क्या फिर भी मेरी कोई अभागी मनोकामना शेष रह गई है। मुझे दुख है कि हाँ, इसी आशय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी की ही के हाथ हनन था मेरा। यहाँ पे कहते हैं कि मुझे दुख है, भरत जी कह रहे हैं कि क्या मुझे दुख है कि मेरा जन्म इस अपयश को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है, और मेरी मानसिक और चारित्रिक हत्या स्वयं मेरी माता ने ही कर दी है।
अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। यहाँ पे कहते हैं कि हे भाई, जिस व्यक्ति का घर और संसार उसके कलंकित कर्मों के कारण नष्ट हो गया हो, तब उसकी कौन सी इच्छा शेष रह सकती है, या कौन सी उसकी मनोकामना शेष रह सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। यहाँ पे जो है भरत ने पुनः कहा कि हे भाई, मुझे अपने जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। मुझे जो है अपने इस जीवन से अत्यधिक ग्लानि हो रही है। अब तो मुझे स्वयं से ही विरक्ति हो गई है, और जिसे स्वयं से ही विरक्ति हो जाए उसकी मनोकामना और क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। यहाँ पे कहते हैं भरत के इन वचनों को सुनकर, जैसे ही भरत अपने मुख से दुख भरी वचनों को कह रहे थे, तो उसी समय प्रभु श्री राम खड़े हुए और अपने भाई को जो है, अपने भाई के इन वचनों को सुनकर श्री राम ने गदगद होकर उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जान कर जननी की जान न पाई किस जिसको। यहाँ पे जो है कहते हैं कि जिस उनके ऊपर जो है अपने आंसू को जो है उन पर बरसाते हुए कहा कि जिसके उच्च भाव की गहराई का अनुमान स्वयं जन्म देने वाली माता तक न कर पाई, उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। यह प्रभु श्री राम कहते हैं कि जिसके भावों की उच्च भावों की जो गहराई है, गहराई का अनुमान जो स्वयं जन्म देने वाली उसकी माता नहीं समझ पाई हैं, तो उसके हृदय की थाह किसी दूसरे को कैसे पता चल सकती है, कैसे मालूम हो सकती है। यहाँ पे जो है ये कहा गया है, अर्थात इसमें ये बताया गया है कि कैकेयी द्वारा प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी की मांग राजा दशरथ से की थी। तो ये यहाँ इसी का वर्णन किया गया है। भरत जी को जब यह पता चलता है तो वह अत्यधिक दुखी होते हैं और वह अपने भाई यानी प्रभु श्री राम को मनाने के लिए उच्च चित्रकूट धाम जाते हैं, जहाँ पे वो विराजमान रहते हैं, जहाँ पे वो जो है निवास करते हैं। उनको मनाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। उनके भावों को सुनकर प्रभु श्री राम के नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगती। उनके भावों को सुनकर जो है देखकर अचानक ही उनके नेत्रों से अश्रु की धाराएं बहने लगती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यहाँ पे जो है माता कैकेयी कहती हैं, अब प्रभु श्री राम से कहती हैं कि हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कहते हैं कि यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। अर्थात अपनी ना समझी में मैंने जो तुम्हारे वनवास की कामना की थी, मेरी उस भूल को भुला दो।